और आपकी उस बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं जब आप कहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, इसका मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। पर अगर इस डोमिसाइल नीति को हटाने का कार्य किया, अगर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? 2006 में डोमिसाइल नीति को अपनाया गया था और इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि हमारे बिहारी युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी, अलग अलग क्षेत्रों में निकल रही वैकेंसीज में प्राथमिकता दी जाएगी। आज जो लोग कलम बांटने की बात करते हैं, जिन लोगों ने रोजगार के बदले आप लोगों की जमीन हड़पने का काम किया, उन्हीं लोगों ने डोमिसाइल नीति को भी हटाने का काम किया। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज़ 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, डोमिसाइल की बात बिहार में होती है। जहां डोमिसाइल को लाने वाले नीतीश कुमार और डोमिसाइल को हटाने वाले भी नीतीश कुमार। डोमिसाइल को लेकर के कई बार आंदोलन हुए और अब डोमिसाइल नीति पर बात चिराग पासवान ने छेड़ी। जहां चिराग पासवान ने डोमिसाइल को लेकर के समर्थन दिया और कहा कि डोमिसाइल जो है लागू होना चाहिए। जरा बयान सुनिए चिराग पासवान का। और आपकी उस बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं जब आप कहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, इसका मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। पर अगर इस डोमिसाइल नीति को हटाने का कार्य किया, अगर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? 2006 में डोमिसाइल नीति को अपनाया गया था और इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि हमारे बिहारी युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी, अलग अलग क्षेत्रों में निकल रही वैकेंसीज में प्राथमिकता दी जाएगी। आज जो लोग कलम बांटने की बात करते हैं, जिन लोगों ने रोजगार के बदले आप लोगों की जमीन हड़पने का काम किया, उन्हीं लोगों ने डोमिसाइल नीति को भी हटाने का काम किया। 2023 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और उसमें उप मुख्यमंत्री राजद के थे और शिक्षा मंत्री भी राजद के थे, उस दिन उस कार्यकाल में डोमिसाइल नीति को हटाने का प्रस्ताव निकाला गया था। मैं चाहता हूं कि पुनः एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो जहां पे हमारे बिहारी युवाओं को उनका हक, उनका अधिकार मिले। डोमिसाइल नीति हम लोगों के लिए कोई खैरात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार जैसा राज्य जो बनिस्बत बाकी राज्यों के आज भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया है, जरूरी है इस राज्य को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। आज दूसरे राज्यों में हमारे बिहारी युवाओं को जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पर मैं उस दिन की कल्पना करता हूं जब बिहार में लोग आए। मुझे तकलीफ होती है जब मैं ये सोचता हूं कि क्यों कभी कोई बिहार नहीं आता, क्यों बिहारियों को ही दूसरे राज्य जाना पड़ता है। क्या आप लोगों ने कभी सुना कि कोई दिल्ली का लड़का या लड़की बिहार आता हो शिक्षा के लिए? क्या कभी कोई बंबई का, महाराष्ट्र का लड़का या लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? शिक्षा के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, और वहां किस तरीके से हमें अपमानित किया जाता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसी सोच को धरातल पर उतारने का संकल्प है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद किसी युवा को बाहर ना जाना पड़े। बिहार में कारखाने खुले, बिहार में ही उद्योग खुले, बिहार में ऐसी व्यवस्था तैयार हो कि मेरे बच्चों को शिक्षा के लिए कोटा ना जाना पड़े, यहीं पर रहकर वो शिक्षा तालीम हासिल करें। जो लोग देश से बाहर जा चुके हैं, जिन्होंने पीढ़ियां वहां पर बिता दी, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से करना चाहते हैं ताकि वो लोग वापस अपने राज्य आ सके और अपने राज्य के विकास में योगदान दे सकें। पर साथियों, जब चिराग पासवान ये बातें करता है तो षड्यंत्र रचा जाता है।
चिराग पासवान को समाप्त करने का। आज से 3 साल पहले भी यही षड्यंत्र रचा गया था। उस वक्त भी हर संभव प्रयास किया गया था कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान के बढ़ते कदमों को रोको। मुझे मेरी पार्टी से निकाला गया, घर से निकाला गया, परिवार से निकाला गया, और ये कर ये लोग सोचते थे कि चिराग पासवान इतना कमजोर है कि इन बातों से डर जाएगा, घबरा जाएगा। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान के बढ़ते कदम रुक जाएंगे, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया, ना रुकने वाला हूं, ना थकने वाला हूं। देखिए, चिराग पासवान ने डोमिसाइल को लेकर के स्पष्ट कर दिया कि मैं डोमिसाइल के समर्थन में हूं, और उन्होंने यह भी बताया कि डोमिसाइल न होने का जिम्मेवार कौन है। जहां उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार थी, राजद के उस समय जो है उप मुख्यमंत्री थे और डोमिसाइल हटा दिया गया। राजद के ही शिक्षा मंत्री थे, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उस समय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे और तभी डोमिसाइल हटाया गया। जी हां, कहीं ना कहीं विपक्षी दल के नेता होने के कारण जो है तेजस्वी यादव को कोसा गया, लेकिन नीतीश कुमार बच गए क्योंकि गठबंधन में है, एनडीए में है साथ में। अब चिराग पासवान का कहना है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, डोमिसाइल तो लागू होना चाहिए। साथ ही में तैयारी 3 के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करने वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो भी चिराग जी से मिले थे। हालांकि उनका जिक्र चिराग पासवान ने नहीं किया। साथ ही में जो है चौकीदार दफादार का भी जिक्र मंच से चिराग पासवान नहीं कर रहे हैं। देखिए, बात यह नहीं है कि किसका जिक्र नहीं कर रहे चिराग पासवान। चिराग पासवान को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए छात्रों को, क्योंकि चिराग पासवान ने डोमिसाइल नीति का समर्थन किया और कहा कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। देखिए, हमारे बिहार के कई ऐसे युवा हैं जो कि डोमिसाइल न होने के कारण पिछड़ जा रहे हैं और बाहरी लोगों को मौका मिल जाता है। और बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है आपने सोशल मीडिया पर आए दिन देखा ही होगा। मैं चाहता हूं कि बिहार के लोगों का हक केवल बिहार को मिलना चाहिए, इसलिए मैंने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा भी दिया है और बिहार के लोगों को फर्स्ट करने का यह मुहिम भी मैं चलाऊंगा। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या डोमिसाइल का समर्थन देने वाले चिराग पासवान आए दिनों में जो है चौकीदार दफादार मामले में भी कुछ बोलते हैं क्या। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं।